तो गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग फिर अपने स्टोरी के सेशन में वापस लौट रहे हैं। आज है 22 जनवरी और कल है सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे, जो हम लोग को पूर्ण स्वराज के लिए यार आज उनकी कहानी हमने पढ़ी यार दिल खुश हो गया यार उनकी कहानी पढ़ के यार, क्योंकि कल उनका बर्थडे है। इस वजह से मैं उनकी कहानी पढ़ रहा था यार, मज़ा आ गया। अपनी कहानी तो मैं सुनाऊंगा ही, उनकी कहानी यार इतनी अच्छी थी। अब शायद कल एक कंपटीशन भी है केडीसी में, उसमें मैं भाग लूँगा। 1000 वर्ड्स के निबंध लिखना है, कुछ एस्से टाइप का है, तो मैं उसमें कंपटीशन में भी भाग लूँगा, जाऊँगा केडीसी। वैसे केडीसी मैंने सोचा था जाऊँगा नहीं एग्ज़ाम से पहले, लेकिन कल अब लग रहा है केडीसी मुझे बुला रहा है तो जाना पड़ेगा। कल देखते हैं। अब आते हैं अपनी स्टोरी पे। कल हम लोग हरिद्वार की जर्नी पे निकलने जा रहे थे। अब हम लोग अपनी हरिद्वार की जर्नी पे निकल रहे हैं। तो पता नहीं, पहली जब हम लोग 2018 वाली जर्नी पे गए थे तो हम लोग दूसरे रास्ते से गए थे, जस्ट लाइक उधर लखीमपुर होते हुए उस रास्ते से होके गए थे। लेकिन इस बार गाड़ी हम लोग की दूसरे साइड मोड़ ली गई। मैं समझ नहीं पाया किधर जा रहे हैं। तो ये लोग उस तरफ से निकले, मतलब जो हम लोग के बहराइच से आगे चल के जो सीतापुर की रोड गई है, जो चहलारी घाट वाली रोड है, उस तरफ से हम लोग पता नहीं हम लोग उस तरफ से क्यों गए, वो मुझे आज तक नहीं समझ में आया। लेकिन सब कह रहे थे कि रोड उधर ख़राब है इसलिए इधर से चल रहे हैं सीतापुर होते हुए। हम लोग निकले, बड़े पापा की गाड़ी बहुत आगे जा चुकी थी। हम लोग की गाड़ी ने बाद में ओवरटेक किया यार। जो यहाँ पे हम लोग की जब गाड़ी जाती है कहीं पे, इतना मज़ा आता है यार, रेस होती है सबके। और सबसे ज़्यादा ख़ास तब होता है जब हम लोग के यहाँ कोई शादी पड़ती है और सबकी कार्स चलती हैं और रेस इतनी ज़बरदस्त होती है सबकी कार्स में। एक बार तो हम लोग भी जीते थे रेस, मज़ा आता है कार की रेस में। मतलब मेन तो ड्राइवर ही लोग रेस करते हैं, लेकिन हम लोग उसमें मज़े ले रहे होते हैं। बाद में आगे चल के हम लोगों ने एक जगह गाड़ी को रोका और वहाँ पे फिर गाड़ी आ ही रही थी, दूसरी वाली बड़े पापा की जो कार थी वो थोड़ा पीछे रह गई थी। हम लोग ओवरटेक ज़्यादा ही कर गए थे तो पीछे रह गई थी। अब मेरे बगल में तो प्रियंका दी बैठी थी, लेकिन पीछे वाली सीट पे मेरी बहन नयन और गुंजन दी बैठी थी। और फिर मैंने मजाक का सिलसिला स्टार्ट किया, और मेरा मजाक का सिलसिला सीधे टारगेट रहती हैं गुंजन दीदी। और गुंजन दीदी को मैं इतना छेड़ता हूँ कि क्या बताएं। वो भी हो जाती हैं ओवर एक्साइटेड, जल्दी वो मतलब मेरे जहाँ से मैं आ जाती। मतलब जब भी मैं चिढ़ाता हूँ तो चिढ़ती बहुत जल्दी हैं। तो बड़ा मज़ा आता है हम लोग की। एक यही चीज़ है यार, भाई बहनों में होना चाहिए यार, एक दूसरे की चिढ़ाना। वो भी मुझे चिढ़ाती हैं, मैं भी चिढ़ जाता हूँ, तो मज़ा आता है। तो तब तक फिर जब गाड़ी पहुँची वहाँ पे उनकी, तो मैं पहली बार था कि कोई ढाबे पे मैं रुकी है गाड़ी और मैं उतरा नहीं। रेस्टोरेंट पे रुकी थी गाड़ी, मैं उतरा नहीं। पापा से कह दिया पापा ये कोल्ड ड्रिंक ला के दे दो। कोल्ड ड्रिंक वैसे थी मेरे पास, लेकिन मैं तब भी देखता हूँ कि पापा मुझे ला के देते हैं कि नहीं। तो आ गई कोल्ड ड्रिंक। बाद में पता चला सब लोग बड़े टेंशन में बाहर खड़े थे। अब मुझे लगा क्या हो गया यार, सब बड़े टेंशन में खड़े, बिल्कुल सबकी हालत ख़राब। तो हम लोग ने जब हमारे गाड़ी के पास अंशु भी आया, हम लोग ने पूछा दीदी अरे भैया क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि हम लोग की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। मतलब उनकी गाड़ी, हम लोग की गाड़ी तो थी ठीक ठाक थी, उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अब हम लोग की हालत ख़राब। मतलब हम लोग अभी मुश्किल से पहुँचे होंगे 60-70 किलोमीटर, 60 भी नहीं 40 किलोमीटर, 40-50 किलोमीटर पहुँचे थे और गाड़ी ख़राब। मतलब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। फिर एकदम से गाड़ी स्टार्ट हो गई उनकी। अब हम लोग की हालत ख़राब यार, ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया। सब लोग तुरंत बैठे गाड़ी में। फिर आगे जैसे थोड़ा आगे चले, पापा ने गाड़ी रुकवाई। पापा आगे बैठते हैं हमेशा, हम बीच, मेरी ड्राइवर की जस्ट पीछे वाली सीट रहती है हमेशा। पता नहीं मुझे क्यों आ रहा था। अब मैं बीच में बैठने लगा हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मुझे अब बीच में से देखने का बड़ा मन होता है कि आगे क्या चल रहा है। कि सबसे आगे वाले जो बैठता है उसको तो सब दिखाई देता है, लेकिन अगर जो ड्राइवर के पीछे बैठता है और आगे वाली सीट वाले के पीछे बैठता है उसको कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन जो बीच में बैठता है उसको सब दिखाई देता है। फ्रंट में एसी भी आया करती है उसके पास। वैसे इनोवा में तो सब जगह एसी लगी रहती है। इनोवा तो फुल्ली तुम पीछे बैठे हो तब भी तुमको उतनी एसी लगनी है, क्योंकि ऊपर एसी लगी रहती है पीछे वाली सीटों पे।
तो हर जगह एसी एसी रहती, तो इनोवा में कोई दिक्कत नहीं आती है। हर बड़ी गाड़ी में, कुछ बड़ी गाड़ी में नहीं भी होती एसी, जस्ट लाइक बोलेरो हुई, उसमें पीछे पीछे एसी वेसी नहीं होती, सिर्फ आगे एसी होती है। लेकिन इनोवा में हर जगह एसी, तो फुल्ली एसी रहती, मज़ा आता है, इसलिए सही रहती है गाड़ी। सफारी वफारी हुई, इसमें एसी नहीं रहती पीछे, बस एक ठो नीचे की तरफ एसी लगी रहती है, तो ये सही रहता है। अब पापा ने मुझे क्या किया, पापा ने कहा कि गाड़ी रुकवाई और कहा कि मुझे नींद आ रही है, प्रियांशु तुम आगे बैठो आगे। और सोचो मैं उस दिन मुश्किल से 2.5 घंटा सोया होऊंगा। अब मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई कि पापा अच्छा खुश तो बहुत हुए कि यार आज आगे बैठने को मिलेगा, और फिर मैं पूरे सफ़र भर आगे ही बैठा था। तो मुझे आगे बैठा दिया गया और मुझे नींद भी आ रही थी हल्की हल्की। मैं सोचा था कि मैं सो जाऊंगा, क्योंकि रात को 2.5 घंटा प्रोजेक्ट के चक्कर में नहीं सो पाए थे। अब आगे बैठा दिया गया, बैठे आगे जाके गाड़ी पहुंची एक एक मंदिर पड़ता है गोला में, शंकर जी का। हम लोग पहले वहाँ दर्शन करते हैं, फिर हरिद्वार के लिए निकलते हैं। तो गोला में जैसे पहुँचे वैसे सब लोग रास्ता भूल गए उस मंदिर का। अब मैंने मैप खोला, मैं अपने ड्राइवर को बताऊं, लेकिन गाड़ी आके चल रही थी बड़े पापा की। तो वो हमेशा ज़्यादातर बार हरिद्वार गए हैं, तो हम लोगों ने प्रेफर किया कि उन्हीं को बताने दो रास्ता, हम लोग नहीं बताएंगे। तो वो उनका ड्राइवर फिर एकदम से उन लोग को याद आ गया रास्ता। तो हम लोग पहुँच गए मंदिर में, उतरे, सब लोग उतरे, दर्शन करने के लिए निकले। सब ने, हम और पापा सबसे आगे, जब हम लोग जूते गाड़ी वाड़ी में सब उतार दिए, हम लोग सबसे आगे, और ये लोग धीरे 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 आ रहे हैं। अब हम लोग पहुँचे तो एक मंदिर के गेट है, जो मतलब मंदिर का गेट तो ठीक ठाक है, लेकिन मंदिर नीचे है, इस तरफ एकदम सीढ़ियाँ नीचे गई, तो तुमको उतरना पड़ेगा। और ऊपर मंदिर के द्वार पे एक छोटे से भगवान बने हुए हैं, मूर्ति रखी हुई है। तो एक आदमी वहाँ पता नहीं क्या था, बेवकूफ़ टाइप का, उस पर भी पानी चढ़ा रहा था। मतलब जल चढ़ाया जाता है हम लोग के यहाँ, शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, तो ये जल उस पर भी चढ़ाने लगा। तो हमारी प्रियंका दीदी उसी रास्ते से नीचे उतर रही थी, अब सारा पानी उनके ऊपर गिरा। बस हम लोग इतना मजाक उड़ाए, इतना मस्ती किए उस बात पे कि क्या बताएं। उस आदमी को भी कुछ नहीं कह सकते, वो तो अपने भक्ति में लीन है। तो और दीदी की जो हालत, हम लोग की हंसी छूटे बार बार, और दीदी बिल्कुल नहा गई। फिर हम लोगों ने दर्शन किए अंदर, और अंदर गए, हम लोग लाइन में खड़े हैं, और एक इंसान है मंदिर को ऐसा पकड़े बैठा है। अब हम लोग को लगा भाई तुम ले जाओ, मंदिर पूरा ले ही जाओ, ज़्यादा अच्छा। कुछ लोग ऐसे होते हैं यार, मंदिर में एकदम पकड़ के बैठ जाते हैं, मतलब कितनी आस्था भरी भैया तुम्हारे अंदर, पूरा पकड़ के बैठ जाएंगे बिल्कुल। उनसे बड़ी दिक्कत होती है हमको यार, हैं तो दर्शन नहीं करने देते। तो अब तक का ये सफ़र था, आगे मैं बताता हूँ। हाँ तो गाइस, अब हम लोग की गाड़ी मंदिर से निकल चुकी थी। हम मंदिर से निकले, अब फिर बड़े पापा की गाड़ी में फिर दिक्कत आई। पता चला कि जो डीजल का टैंक होता है नीचे लगा रहता है, वो लीक कर रहा है। मतलब उनकी गाड़ी यहीं से स्टार्ट होते ही उनकी ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी। अभी मैं और स्टोरी बताऊंगा तो आपको पता चलेगी कि गाड़ी कितनी बार ख़राब हुई। मतलब पता नहीं क्या हो गया था यार, गाड़ी उस दिन बहुत पहली बार ख़राब हुई, उस समय गाड़ी रिस्टार्ट नहीं हुई। फिर इस समय यहाँ पे आई तो टंकी लीक कर रही थी उनकी, तो वो दिक्कत आई। तो ड्राइवर ने एमसील कोई तरह, एमसील होता है जो लोहे को लगा दो तो चिपका रहता है, तो लगाया गया कोई तरह, उस समय लगा दिया गया। अब आगे बढ़े, आगे इतने टोल टैक्स आए, और ड्राइवर ने मेरे बगल पता क्या कहा, हमने कहा पापा लो टोल टैक्स लो, तो पापा ने कहा कि जो आगे बैठता है वो टोल टैक्स देता है। और पूरे जो पीछे मुझे छेड़ने वाले लोग बैठे थे, गुंजंदी लोग, सब हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, जो आगे बैठता है वही टोल टैक्स देता है। ड्राइवर हाँ भैया ये तो बिल्कुल है कि जो आगे बैठता है वही टोल टैक्स देता है। मतलब ऐसा लग रहा कहानी सुना रहा वो।
कहो तो मेरे पर्स में पैसे थे, मतलब ना मेरा मजाक उड़ाया जा रहा था, पीछे मिल गया था मौका मजाक उड़ाने का, तो मैंने दे दिया। तो उन सब की ऐसी हालत कि कैसे दे दिया इसने पैसे, तो मैंने दे दिया। फिर आगे पहुँचे तब एक ढाबे पे हम लोग रुके बरेली के आसपास। अब वहाँ पे मैंने फ़ोटोग्राफ़ी थोड़ी बहुत शूट की। भैया को, हिमांशु भैया को फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक़ है, मतलब वो एडिट इतनी अच्छी करते हैं कि हम क्या बताएं। उनका है हिमांशु श्रीवास्तव नाम से है इंस्टाग्राम पे, उनको जाके फ़ोटोज़ देखना, वो एडिट बहुत अच्छा करते हैं अपनी फ़ोटो। तो एडिट उन वहाँ पे फ़ोटो खिंचाई। और फिर मैंने अपने बैग से जब हम लोगों ने खाना वाना खा लिया तो मैंने बैग से अपने एक माउंटेन ड्यू की कैन निकाली। मुझे पीने का मन हो रहा था। कोल्ड ड्रिंक यार मेरी बेस्ट है, मुझे कुछ मत दो रास्ते भर, मुझे कोल्ड ड्रिंक दे दो, मैं पूरे रास्ते चला जाऊंगा, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे अगर कोल्ड ड्रिंक दे दो तो माउंटेन ड्यू मैंने निकाली अपने। 2-3 सिप ली होगी, बस 2-3 सिप। अब मैं रेस्टोरेंट में सब लोग बैठे थे तो वहीं पहुंचा। अब हिमांशु भैया क्या करते हैं, पीछे से आके मुझे पकड़े, बस मेरे हाथ से वो कैन छूट गया। अब पूरे रेस्टोरेंट वाले सब हम लोग को देख रहे हैं, और पापा मम्मी सब देख रहे हैं, और गुंजन दी, प्रियंका दी, मेरी बहन, अंशु भैया, सब हिमांशु भैया पे हंस रहे हैं। और मैं एकदम हक्का बक्का खड़ा हूँ। मुझे भी मज़ा तो आ रहा, मुझे भी हंसी आ रही, लेकिन भाई मेरी कोल्ड ड्रिंक छूट गई यार। उसका गुस्सा भी लग रही थी यार कि यार सिर्फ 2 सिप ली थी यार, और कोल्ड ड्रिंक पूरी गिर गई। अब हिमांशु भैया एकदम हालत ख़राब, हिमांशु भैया का एकदम चेहरा उस समय देखने वाला था कि मतलब इस तरह लग रहे थे कि क्या बताएं। तो बड़ा मज़ा आया उस समय। फिर हम लोग वहाँ बैठ के फिर हम ना आगे कभी गाड़ी नहीं रोकी। हाँ, अगर कुछ बाथरूम वाथरूम का कुछ था अगर तो वो रोकनी पड़ी गाड़ी, वरना नहीं रुकी आगे। फिर हम लोग चल दिए, टोल टैक्स पड़े, हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार पहुँचे तो अलग सा लगता ही है यार कि कहाँ पहुँच गए। पहले चंडी देवी का मंदिर पड़ जाता है, लेकिन चंडी देवी ऊपर है पहाड़, तो रोपवे से जाना पड़ता है। तो हम लोग अगले दिन जाते हैं, मनसा देवी और चंडी देवी एक ही बार में हो लेते हैं। तो वो अभी आगे स्टोरी मैं बताऊंगा। तो हम लोग पहुँचे हरिद्वार, पुल पड़ता है पहले, एक तो बहुत बड़ा सा ब्रिज पड़ता है, उससे गुजरे तो पूरे घाट दिखाई देते हैं हरिद्वार के। इतने सुंदर सुंदर, शाम को पहुँचे थे तो शाम को आरती होती तो इतने सुंदर सुंदर घाट दिखाई दे रहे थे। होटल पहुँचे। अब होटल में क्या हुआ, हम लोगों ने सारा सामान उतारा, लेकिन पता चला हम लोग के रूम्स बड़े अलग अलग हैं। तो हम लोगों ने वहाँ के मैनेजर से बात की। वहाँ के मैनेजर होगा लगभग 70-75 साल का, 80 साल का है शायद, भैया ने एक बार बताया था। वो एक छोटा सा माँ और बहुत बन ठान के चलता है, बिल्कुल जैसा लगता है हनी सिंह का फ़ैन, और छोटा सा है मैनेजर, बूढ़ा सा 80 साल का। तो उससे बात की, भाई कमरे 3 ठो हम लोग के एक साथ करवा दो। तो उसने बात मानी, करवा भी दिया, क्योंकि बड़े पापा लोग बहुत बार हरिद्वार गए हैं, उसी के यहाँ रुकते हैं। हम लोग तो सिर्फ 2 बार गए हैं, नहीं 3 बार, तीनों बार उसी जगह रुके थे हम लोग। एक बार ट्रेन से गए थे तब भी वहीं पर रुके थे, बड़े पापा के ही कहने पे हम लोग गए थे, क्योंकि वो होटल अच्छा है। तो हम लोग रुके वहाँ पे। अब हम लोग का क्या होता है, हम लोग की खुजली मचने लगती है जैसे हम लोग पहुँच जाते हैं कहीं पे। हम लोग के हिमांशु भी और मुझे, मेरे अंदर खुजली मचने लगती है कि चलो घूमा जाए, घूमने आए। हम लोग का प्लान बना, चलो घाट तक घूम के आते हैं, हम लोग का यही प्लान। तो हम लोग फ्रेश होने चले गए। फ्रेश होके जैसे आए हिमांशु भैया, हम लोग पहुंच गए घाट। प्रियंका दी, गुंजन दी, नयन, 5 लोग हम लोग घाट के लिए निकल गए। घाट ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर होगा हम लोग के होटल से, तो पैदल चले गए हम लोग। और जब जैसे घाट पहुँचे, इतना अच्छा लगता नज़ारा यार, क्योंकि गर्मी का सीज़न होता है, शाम को वहाँ से अच्छी मतलब हवा चल रही होती है, और घाट पे बैठ जाओ तो लगता है कितना सुकून मिल रहा है, मतलब कितनी शांति की नगरी में आ गए हम लोग, ऐसा लगता है। तो वहाँ पे मुस्कान ने हम लोग को मोमोज़ की ट्रीट दी, मतलब नयन मेरी बहन ने हम लोग को मोमोज़ की ट्रीट दी। और उसके बाद भैया ने जो मेरी कोल्ड ड्रिंक गिरा दी थी, तो उसका प्रायश्चित करने के लिए स्वीट कॉर्न खिलाए हम लोग को। क्योंकि मैंने कहा था कि मैंने एक बार सुमैया बोल रहे हैं, सहारा गंज में हमने खाया था ऐसे स्वीट कॉर्न, लेकिन ये स्वीट कॉर्न और उस स्वीट कॉर्न में बहुत फ़र्क था। ये स्वीट कॉर्न इतना गंदा था कि उल्टी आ रही थी, लेकिन भाई का पैसा तो खर्च हो ही गया। तो फिर हम लोग खाए पिए और फिर हम लोग चले गए, क्योंकि कल जाना था चंडी देवी, मनसा देवी। तो फिर हम लोग गए वहाँ पे। हम लोग ज़्यादातर जैसे कि बड़े पापा लोगों का ये है कि वो लोग अपना खाना वाना के लिए सब साथ में ले जाते हैं सारी चीज़ें, और वहीं पे खाना बना के खाते हैं, मतलब बाहर के होटलों का खाना नहीं खाते हैं। हम लोग का जैसे हम लोग का मन हुआ, अंशु भैया लोग का मन हुआ, कुछ ले आया चिली पनीर वनीर तो खा लिए, वरना बड़े पापा लोग प्रेफर करते हैं कि खुद से बना के खाना खाएं। तो वो लोग सारा सामान भी ले आते हैं। तो वहाँ पे बना तहरी वहरी ये सब बनी, हम लोगों ने खाया। बाहर से भी कुछ सामान लाए थे, वो भी खाया।
तो उसके बाद फिर हम लोग सोने चले गए, थक गए थे। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं भाई। अब कल की कहानी मैं मनसा देवी और चंडी देवी की कहानी से स्टार्ट करूँगा, और हम लोग जो नहाने जाते हैं गंगा जी में, उसकी कहानी सुनाऊँगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।